अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी पार्टम हेमरेज है। एपीएच की टर्म उस वक्त अप्लाई की जाती है जब हमल के 28वें हफ्ते ब्लीडिंग शुरू हो। 28 हफ्तों से लेकर 40 हफ्तों के दरमियान जो भी ब्लीडिंग होती है वजाइनल, उसको हम एंटी पार्टम हेमरेज कहते हैं। 28 हफ्तों से पहले होने वाली ब्लीडिंग पर हम एपीएच की टर्म अप्लाई नहीं करते हैं। हमल की जो मुद्दत होती है वो 38 से 40 हफ्ते होती है। लिहाजा 38 हफ्तों से पहले और 28 हफ्तों के बाद जो भी ब्लीडिंग होगी वो एपीएच के टर्म के ऊपर अप्लाई करेगी। इस ब्लीडिंग की दो तीन वजूहात हैं। वो ये कि एक तो आपका जो प्लेसेंटा है वो प्रीविया हो, उस सूरत में भी जो है वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया वो होता है जिसमें प्लेसेंटा जो है यूट्रस के फंडस एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के अलावा ऊज के ऊपर आकर भी इम्प्लांट हो जाता है। यानी इंटरनल जो ऊज है हमारी, जिस रास्ते से बच्चे ने बाहर आना होता है, वो उस रास्ते पर भी इम्प्लांट हो जाता है, जिसके नतीजे में हमेशा सी सेक्शन किए जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती। और प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस पाए जाते हैं कि ये उखड़ सकता है और इसमें 9 महीने के दौरान वक्फे वक्फे से हामला को ब्लीडिंग होती रहती है। लेकिन अगर यही ब्लीडिंग 28 हफ्तों के बाद शुरू होगी तो फिर ये एंटी पार्टम हेमरेज कहलाएगी। इसमें जो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो एक बड़ी वजह उसमें आती है वो ये कि अगर मियाँ बीवी कसरत के साथ मुबाशरत करें, अगर हामला खातून जो है वो पाँव के बल ज़्यादा बैठे, जैसे घर में फ्लश वगैरह है उसको कब्ज़ रहती है, या बैठ के वो अगर तपड़ियाँ वगैरह लगाती है, पाँव के बल बैठती है और काम करती है, या पाँव के बल बैठ के बर्तन धोती है, या बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल या रिक्शे का सफ़र करती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग शुरू हो जाए। एक इसकी वजह जो है वो नॉर्मल प्लेसेंटा भी है। यानी एक तो प्लेसेंटा प्रीविया है, एक प्लेसेंटा वो है जो नॉर्मल अपनी जगह पे लगा, जो आमतौर पर ब्लीड नहीं करता। लेकिन अगर हामला खातून में फॉलिक एसिड की कमी पाई जा रही है, या वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, यानी हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसका, या फिर ये है कि उसके अंदर अनीमिया की, खून की कमी पाई जा रही है, एनीमिक है वो, तो उस सूरत में भी प्लेसेंटा जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। और ये नॉर्मल प्लेसेंटा की जो ब्लीडिंग है ये दो तरह की होती है। एक ये कंसील हो सकती है, यानी बाहर नहीं आएगी, अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। दूसरी ये रिवील होती है, यानी वजाइना के रास्ते से ये बाहर आना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो इसकी वजह है वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है कि कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा और ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो गई। इसके आमतौर पर जो साइन और सिम्टम्स आते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के, वो यही कि एक तो टेंडरनेस पाई जाती है, दूसरा बेचैनी की कैफियत पाई जाती है, पेन पाई जाती है, और अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और बाज़ औक़ात हमल के ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। होम्योपैथी में हम अपनी उन मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं जो जरियान खून की बेहतरीन अद्विया हैं, जिनमें खून को रोकने की सलाहियत पाई जाती है। जैसे हमारी मेडिसिन एपिकॉक है, फेरमफॉस है, मिलीफोलियम है, ट्रिलियम है, सबाइना है, हेमामेलिस है, सेकलकॉर है। तो हम इस ब्लीडिंग में इन मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर किसी वजह से सर्विक्स का मुंह खुल गया और ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर उस सूरत में बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है कि सर्विक्स का मुंह अगर एक दफ़ा खुल जाए तो फिर बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। जिन औरतों के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनकी सर्विक्स के मुंह खुल जाते हैं। तो अगर सिर्फ नॉर्मली ब्लीडिंग पाई जा रही है और सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है तो हम अपनी इन्हीं होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा के ब्लीडिंग पर काबू पा सकते हैं और हामला को और उसके बच्चे दोनों को सेफ पोजीशन में लेके जा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि अगर ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाए तो सबसे पहले हामला को लिटा देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि वो इस हालत में लेटे कि उसके पाँव या उसकी टांगें जो हैं वो एलिवेटेड हो जाए। एलिवेटेड होने का मतलब यानी कि ऊंची हालत में आ जाए। टांगों के नीचे तकिए रख दीजिए, कुशन रख दीजिए और उसको लिटा दीजिए। अगर उसका स्कैन के दौरान पता चल गया कि प्लेसेंटा प्रीविया है, और ये बहुत पहले पता चल जाता है, तो तब भी
حاملہ کو چاہیے کہ وہ پاؤں کے بل زیادہ نہ بیٹھے، وہ رکشے اور موٹر سائیکل کا سفر زیادہ نہ کرے، کثرت کے ساتھ مباشرت نہ کرے، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے سیف پوزیشن میں لے جائے جہاں پہ چانسز بہت کم رہ جائیں، پلیسنٹا پریویا کے حوالے سے یہ میں بات کر رہی ہوں کہ بلیڈنگ نہ ہو سکے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو پھر ہماری بہت ساری میڈیسنز ہیں، کچھ کا میں نے نام لیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں، جیسے فاسفورس ہماری بہت بہترین میڈیسن ہے بلیڈنگ کے حوالے سے، بلیڈنگ کو روکنے کے لیے آپ اس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پر ہماری مشہور ادویات ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جو بلیڈنگ کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے وہ یہی ہیں: سیکلکور، ایپیکوک، فیرمفاس، ملی فولیم، ٹریلیم اور سبائنا۔ آپ ان میڈیسن کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی عطا کرے گا۔ شکریہ۔